ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो राम जी के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई थी। सब जगह सजावट हो रहे थे, मंडप बन रहा था, चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता थी। सोने मणियों से लदे हुए मंडप, सोने के खंबे बनाए गए थे और लाल मणियों से केले का फूल बनाया गया था और बहुत ही सुंदर लग रहा था सारी चीज़। और उसके बाद सुंदर बंधनवार चारों तरफ सजाकर बांध दी गई थी। मनहु मनोभवम फंद सवारे, सजावट इतनी सुंदर है और मन को मुग्ध करने वाली है। और ऐसा मालूम होता है कामदेव ने चारों तरफ अपना फंदा फैला दिया है। सौंदर्य का इस प्रकार आयोजन था वहाँ पर, जहाँ देखो वहीं पर दृष्टि बस टिकी टिकी रह जाती थी। जो चीज़ देखो बस आंखें वहाँ से हटाने का मन ही नहीं करता था। अनेक मंगल कलश चारों तरफ बनाए गए थे। कलशों के ऊपर गणेश भगवान, मंगल चिन्ह, उनसे सजावट की गई थी। चारों तरफ ध्वजा पताका सब जगह लगाई गई थी। रंग बिरंगे वस्त्रों और चंवर, चंवर किसको बोलते हैं? गाय के पूंछ के बालों का जो गुच्छा होता है ना, उसको निकाल के, गाय के पूंछ का बाल को निकाल के उसको एक लकड़ी के टुकड़े में ऐसा बांध के आगे सोने चांदी का उसका हैंडल बना दिया जाता है और आगे वो गाय का बाल वैसा रहता है। ऐसे ऐसे हिलाते, राजा महाराजा लोगों के आपने देखा होगा कि सिर के पास ऐसे ऐसे हिलाते, किताबों में कैलेंडर में देखा होगा। उसमें डंडी लगा देते सोने चांदी का। तो इस तरह से खूब सजावट की गई। बहुत सुंदर मंडप बनकर तैयार हो गया, जिसका सुंदरता का वर्णन यहाँ शब्दों में नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में सीता जी दुल्हन बनने वाली थी, उसका वर्णन कौन कवि कर सकता है? वर्णन करने के लिए तो भाषा चाहिए ना। आप यहाँ लौकिक चीजों का वर्णन कर सकते भाषा से, वहां भी भाषा, कवि लोगों को वहां भी भाषा ढूंढना कठिन हो जाता है। लौकिक चीजों का किसी चीज का वर्णन कोई कवि कर रहा है, उसको शब्द ढूंढने कितना परेशानी होता है। लेकिन यहां पर तो पारमार्थिक चीज थी। परब्रह्म परमात्मा और सीता जी, इनका मिलन होने वाला था। इस मंडप की दुल्हन सीता जी थी और इसके दूल्हे कौन थे? परब्रह्म परमात्मा भगवान राम। तो फिर लौकिक बुद्धि के द्वारा इस मंडप की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता था। तुलसीदास जी कहते हैं कि विवाह को दो भौतिक व्यक्तियों का विवाह ना समझो, ये कोई साधारण विवाह नहीं था। ये तो बस समझाने के लिए, हम लोगों को समझाने के लिए, देखो यहां पर इस तरह से विवाह चल रहा था, ऐसा बताया जा। लेकिन यह तो अलौकिक मंडप था, जिसमें अलौकिक विवाह हो रहा था। देखो आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो हमको यहां क्या पता चलेगा? मोह समाप्त हुआ, धनुष भंग हुआ ना, धनुष टूटा, मोह समाप्त हुआ। और उसके बाद
मोह समाप्त होने के बाद अविद्या का नाश होता है, दुख का नाश, चिंता का नाश, जीव की भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है और वो परमात्मा से एक हो जाता है। तुलसीदास जी जिस मंडप का वर्णन कर रहे हैं वो प्रतीक है। अपने हृदय में हमको उस मंडप को देखना चाहिए कि ऐसा मंडप हमारे हृदय में, सोने का, मणियों का ऐसा मंडप हमारे हृदय में आ रहा है। और वो कब होगा? ऐसा सोने मणियों, ऐसा भीतर देखो, बाहर से सोना मणि प्राप्त करके वैसा एक केले का खंबा, सोने का खंबा बना दिया, मणियों का पुल बना दिया, ये सब अंदर बन रहा है। अपने अंदर, अपने आत्म स्वरूप में जब हम परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं तो आनंद ही आनंद चारों तरफ छा जाता है। ऐसा सौंदर्य और आनंद, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो खाए वही जाने, जिसको मिलता है वही जानता है। और यहां पर जैसा आनंद, जैसा सौंदर्य, जैसा आकर्षण जिस चीज का था वो भाषा के वश में नहीं है। भाषा के माध्यम से उसको नहीं बताया जा सकता, इसलिए प्रतीकों के द्वारा वर्णन करते हैं। हृदय में जो परमात्मा उपलब्ध होता है, जब उपलब्ध होता है तो यह समझ में आ जाता है कि यही परमात्मा तीनों लोक क्या है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसका साक्षी है। कोई तो है ना जो इन तीनों अवस्था में रहता है। हम जगे हुए हैं, हमको पता है। हम स्वप्न में थे तब भी हमको पता था, सुषुप्ति में थे तब भी पता था। एक कॉमन चीज को, ये कॉमन थ्रेड इज देयर। वो जो कॉमन थ्रेड है, जो हर एक अवस्था में एक जैसा रहता है, साक्षी बनकर इन सबको प्रकाशित कर देता है, उजागर कर देता है, वही परब्रह्म परमात्मा। सीता जी जैसी माया का द्वैत समाप्त कर देता है। परमात्मा का दर्शन हुआ, माया का द्वैत, यहां जो नानात्व दिखाई देता है वो समाप्त हो जाता है, एकत्व की प्राप्ति होती है। और भगवान राम और सीता जी का विवाह इसी एकत्व की प्राप्ति का प्रतीक है। देखिए, जनक जी के महल में चारों तरफ धूमधाम सब शोभा छाई हुई थी, और ऐसे ही शोभा, ऐसे ही सुंदरता, ऐसे ही सजावट जनकपुरी के सभी घर घर में छाई हुई थी। इसका क्या मतलब है पता है? ये क्या संकेत करता है? ये रामचरितमानस में दूसरी जगह भी आती है ये बात, कि अयोध्या में जब बारात आई तो उसमें भरत, शत्रुघ्न तथा भगवान के बहुत सारे मित्र लोग भी आए, सखा लोग भी आए। जब अयोध्या से बारात आई जनकपुरी, अयोध्या से जनकपुर में जनक जी ने अपनी भाई से बातचीत करके इस निर्णय पर वो पहुंचे कि भगवान राम के साथ साथ लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न जी, इनका भी विवाह हो जाए। और उनके योग्य उर्मिला, मांडवी, श्रुति कीर्ति वो बिल्कुल सही लगी। और इस बात के लिए विश्वामित्र जी और दशरथ जी ने भी अपनी स्वीकृति दे दी कि चारों भाइयों का विवाह एक साथ हो जाए। और इधर जनकपुर वासियों में जिन जिन के घर में विवाह योग्य कन्याएं थी, उन्होंने अपने अपने घरों में मंडप बना रखे थे। और बारात में उधर से जो नवयुवक लोग आए अयोध्या से, उन्होंने इन कन्याओं से विवाह कर लिया। तो क्या हो गया? एक ही बारात आई, जनकपुर की कन्याओं का सामूहिक विवाह हो गया। और यहां कैसे पता चलता है ना कि यहां कोई गरीबी नहीं थी, पूरे नगर भर के लोग धनी मानी थे।
उस समय जिसने भी जनकपुरी को देखा ना, उसे 14 लोकों में ऐसा कोई सुंदर स्थान दिखाई नहीं दिया। जनकपुर में जो लोअर क्लास था ना, उसके पास भी बहुत संपत्ति थी। अब बोलिए लोअर क्लास क्या होता है? हा? जब धर्म की मर्यादा बनी रहेगी तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम लोग यहां पर पैसे के लिए, संपत्ति के लिए, इन सब के पीछे भागते हैं। यहां लोग आज भाग रहे हैं, हा? और उसके बाद भी उनको मिलता नहीं है, संतुष्टि नहीं रहती है। यहां हमारे शास्त्र बोलते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। हम धर्म की रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा करेगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। यहां आश्रम बनते हैं, स्वामी लोग आते हैं, सब खा खा के मोटा जाते, खाने की कमी किसी के पास नहीं होती। धर्म की रक्षा करते हैं वो लोग, धर्म को आगे बढ़ाते हैं। और अपने ही खाते नहीं, भंडारा भी चलता है, दूसरों को भी खिलाते हैं। इसी प्रकार से अब समझ लो ना कि यहां तो आजकल आश्रम है ना, छोटे छोटे। यहां पर कुछ लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन उस समय पूरा जनकपुरी ही आश्रम था, घर घर में धर्म का वास था। इसलिए एक छोटा से छोटा लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति भी, एक गरीब व्यक्ति भी, उसके पास भी बहुत संपत्ति थी। इस प्रकार तुलसीदास जी आगे बताते हैं, बसई नगर जहीं लक्ष्य करी कपट बर बेशु। जिस नगर में लक्ष्मी जी स्वयं लौकिक स्त्री का रूप धारण करके वास कर रही हो, उस नगर में संपत्ति क्यों नहीं रहेगा? लक्ष्मी जी धर्म का प्रतीक है, सिर्फ पैसे का नहीं। लोगों ने लक्ष्मी जी को पैसे का प्रतीक बना दिया है। बड़े बड़े कैलेंडर लगे रहते हैं, बड़े बड़े, वो आप फैक्ट्री वैक्ट्री में जाएंगे ना तो वहां पर देखेंगे उनका जो गल्ला होता है वहां पर कैलेंडर लगा होगा लक्ष्मी जी का। और कैसा कैलेंडर, एक बड़ा सा बगल में वो कलश रखा हुआ है और कलश में सोने की असरफियां हैं, वो गिर रही है, वो भी वो ऊपर से छल छल के गिर रहा है। ऐसा नहीं, लक्ष्मी जी धर्म का प्रतीक है। जहां धर्म होगा संपत्ति वहां पर होगी। तो किसी भी घर में किसी प्रकार की संपन्नता की कोई कमी ही नहीं थी। ऐसे नगर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती जी, जिनके पास शब्दों की कमी नहीं, ज्ञान की देवी, भाषा की देवी, और शेषनाग जिनके पास कई मुंह हैं, जो कई तरीके से बोल सकते हैं, उनको भी संकोच होता है। वाह, हम भी नहीं कर सकते भाई ऐसा वर्णन। तो माने क्या है, चाहे जितना भी आप इस नगर की शोभा का वर्णन करने की कोशिश करें, लेकिन वो वाणी में आता ही नहीं। क्यों? वाणी भौतिक है, और ये नगर की जो शोभा है ना, वो भौतिक नहीं है, दिव्य है, सुंदर है। जनकपुर के दूत चलते चलते भगवान राम की नगरी अयोध्या में पहुंचे। दूत भेजा गया ना। और अयोध्या की विशेषता क्या है? परम पवित्र स्थल है। अयोध्या का अर्थ क्या है? जहां पर कोई भी युद्ध ना हो, जहां कोई लड़ाई ना हो। आध्यात्मिक रूप से देखे तो वैसे तो वहां आजकल बहुत लड़ाइयां होती है अयोध्या में भी, लेकिन इसको हमको आध्यात्मिक रूप से देखना चाहिए। हम ध्यान करते करते, भगवान का ध्यान करते करते, शांति पूर्वक अपने अंतरतम में प्रवेश करते करते आत्मा परमात्मा के निकट पहुंचे, तो वहां पर एक ऐसा शांति स्थल है जहां विचारों का इंद्र नहीं है। वहां परमात्मा है, आनंद है, विश्राम है, शांति है।
और अयोध्या नगरी इसी का तो प्रतीक है, एक शांत जगह, परम पवित्र स्थल। और दूत जो लोग गए थे राजा दशरथ को बताने के लिए, उन्होंने इतनी सुंदरता देखी अयोध्या की तो देखकर बड़ा प्रसन्न हो गए। जगह ऐसी थी, वातावरण कई बार ऐसा होता है कि वहां जाओ तो आपका मन शांत हो जाए। जितने भी पवित्र स्थल है, तीर्थ यात्रा के लिए क्यों जाते हैं लोग? तीर्थ यात्रा में जाओ तो वहां पर ऐसा वातावरण होता है कि मन न पवित्र हो जाता है, अच्छा सोचने लगता है, भगवान का ध्यान आता है। अयोध्या पवित्र तो था ही, साथ ही सुंदर भी था। आध्यात्म शास्त्र का सिद्धांत यही है कि पवित्रता को बनाए रखो और भौतिकता तथा उसकी सुंदरता को स्वीकार कर लो। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दूतों ने जाकर राजद्वार पर सूचना दी कि हम जनकपुरी से आए हैं, महाराज जनक ने हमको भेजा है, वहां पर विश्वामित्र जी भी है, भगवान राम तथा लक्ष्मण जी भी है, उन्होंने कुछ सूचना भेजी है, हम उनका पत्र लेकर आए हैं और हम महाराज दशरथ से मिलना चाहते हैं। जैसे ही द्वारपालों को यह सूचना मिली, उन्होंने महाराज दशरथ को तुरंत ही जाकर बताया। महाराज दशरथ ने तुरंत ही उन जो दूत आए थे जनकपुरी से, उनको अपने बुला लिया, भीतर आ जाओ अंदर आ जाओ। और उन दूतों ने प्रणाम करके राजा दशरथ को बताया कि हम जनकपुर से आए हैं, ये पत्र लाए हैं। और राजा दशरथ इतने प्रसन्न हुए कि उठकर उन्होंने वो दूत से पत्र लिया, प्रोटोकॉल ब्रेक किया। यहां पर आजकल प्रोटोकॉल ब्रेक होता है ना। यहां पर दूसरे देश के कोई मंत्री जो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वहां से आते हैं तो मोदी जी प्रोटोकॉल ब्रेक करते हैं। वैसे तो उनको लेने के लिए कोई नीचे वाले को भी वो भेज सकते हैं, लेकिन खुद ही पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट उनको लेने के लिए। नियम क्या है कि नीचे का कोई सेक्रेटरी या कोई जाएगा उनको लेने के लिए एयरपोर्ट, लेकिन वो खुद ही पहुंच जाते हैं। दोस्ती इतनी गाढ़ी है ना गले मिलेंगे। यहां तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि वैसे जब दूत लोग कोई आते हैं तो महाराज दशरथ खुद उठ के संदेश नहीं लेते, वो राजा है, वो अपने मंत्री को भेजते, जाओ क्या संदेश आया है ले लो। परंतु यहां पर महाराज दशरथ के हृदय में भगवान राम के प्रति प्रेम उमड़ने लगा। तो देखो, जहां प्रेम उमड़ता है ना, फिर वहां प्रोटोकॉल का फॉलोइंग नहीं हो पाता है प्रेम से आदमी उड़ जाता है, अरे वाह मेरे राम जी का खत आया है। तो इस प्रकार से दशरथ जी ने जनकपुरी से आए हुए दूतों से सामान्य से हटकर अपनत्व के साथ व्यवहार किया, जैसे वो अपने लोग को आए हुए हैं। और महाराज दशरथ जैसे ही पत्र को पढ़ने लगे, बहुत भावुक हो गए, उनके प्रेम आंसू बहने लगे, शरीर रोम रोम पुलकित हो गया और प्रेम के कारण से उनका गला भर आया। इतना प्रेम उनके अंदर से प्रकट हुआ कि इतना संवेग आ गया कि उनका बोलना भी उनको मुश्किल हो गया। वो जोर से पढ़ नहीं पाए उस पत्र को, उसमें है क्या, और मन ही मन पढ़ा उन्होंने। देखिए, महाराज दशरथ के हृदय में तो भगवान राम और लक्ष्मण हैं और हाथ में वो श्रेष्ठ बर चिट्ठी लिए हुए हैं, चिट्ठी पत्र, और उसमें बड़ी विशेष सूचना है, कोई ऐसी वैसी सूचना नहीं है। रही गए कहत न खाटी मीठी। और महाराज दशरथ इतने भाविक हो गए कि कुछ भी बताते नहीं बन रहा है कि चिट्ठी में कुछ खराब बात लिखी है, कुछ अच्छी बात लिखी है, क्या लिखी हुई है। उनके गले से आवाज नहीं, जब हम बहुत भावुक हो जाते हैं ना, स्तब्ध हो जाते हैं, गले से आवाज नहीं निकलती, वैसे ही हाल उनके साथ हुआ। पुनि
धरि धीर पत्रिका बांची। दशरथ जी मन में तो एक बार पत्रिका पढ़ ही चुके थे, परंतु गला भर आया था, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला, धैर्य धारण किया, अपने मन को शांत किया और फिर से पत्रिका को जोर जोर से सारी सभा के बीच में पढ़ा। और जब सभी सभा को यह सत्य मालूम पड़ा कि वाह वाह, राम जी का विवाह होने वाला है, खुशी की खबर फैल गई। जनकपुर में श्री राम सीता जी का विवाह होगा, सारी सभा प्रसन्न हो गई। देखो, यहां पर मां बाप ने विवाह तय नहीं किया, गुरु ने कर दिया और उसको सबने स्वीकार कर लिया। कोई बहस नहीं किया। आजकल तो लोग गुरु से भी बहस करते हैं। अरे समझा दो, आप लोग समझा दिया तो समझ जाओ ना। यहां पर देखो, कोई क्वेश्चन नहीं उठा। गुरु ने आप अपने बेटे का, जो प्रिय बेटा था राम दशरथ जी का, उसका विवाह तय हो गया। गुरु ने ये बोल दिया कि विवाह होगा, सब लोग प्रसन्न हो गए, स्वीकार है, कोई क्वेश्चन नहीं, नो क्वेश्चन आस्क्ड। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। हमको हर चीज में अच्छा देखना चाहिए। जब भी आप किसी गुरु के आश्रम में जाएंगे ना, देखिए साइड में हट के हम कुछ बात बता रहे हैं जो हम लोगों को जानना चाहिए, ये इसी से संबंधित है। जो यहां व्यवहार चल रहा है रामचरितमानस में, उससे संबंधित है। जब आप वहां गुरु के किसी भी आश्रम में जाएंगे ना, वहां पर गुरु सर्वोपरि होते हैं, उनके आदेश से सब चलता है। जो वो बोलते हैं सब लोग सिर झुका के उसको मानते हैं। वहां पर फिर प्रश्न नहीं पूछते, क्योंकि किसी भी चीज का अगर आप बहस करेंगे, देखिए आप जीवन भर कितने लोगों के साथ बहस किया होगा आपने, कोई निर्णय निकला है उसका? नहीं निकला है। तो कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप बहस किए बिना हर चीज को मान ले, तभी जाकर आपके अंदर सुधार होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम लोग अपने गुरुजी के आश्रम में जाते थे तो नो क्वेश्चन आस्क, कई चीजें हमको अच्छी नहीं लगती थी, गुरुजी बोलते थे, लेकिन वो हमको सिखाते थे, इसमें भी तुम अच्छा देखो। तो क्रिटिसाइज करते थे तो मुंह बना देते थे ताकि हम आगे से उनसे बात ही ना बोले। अगर हमने दोष निकालना शुरू किया ना कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, वो मुंह घुमा देते थे, सुनते ही नहीं थे हमारी बातें, ऐसे जैसे हमको फेंक दिया हो। इतना वो नाराज हो जाते थे कि दोष नहीं निकालना है। गुरु ने बोल दिया करो, उसमें दोष नहीं निकालना, उसको स्वीकार करो। मेरे गुरु ने बोला है, मुझे श्रद्धा है। अगर आपको श्रद्धा नहीं है तो वो आपके गुरु नहीं है, छोड़ के जाओ उसको, कहीं और जाओ जहां श्रद्धा है। ऐसी जगह जाओ जिसकी बातों को आप स्वीकार कर ले। ऐसी जगह मत जाओ जहां पर आपको ना बात स्वीकार ना हो, गुरु ने कुछ बोल दिया फिर भी नहीं कर रहे हो। ये एक मनोविज्ञान है, गुरु को इससे कुछ लेना देना नहीं। गुरु तो अकेले भी रह सकते हैं, कोई ना हो कोई बात नहीं है, वो अपना खाना बना लेंगे, अपना सब कुछ करना, कोई बात, कोई ना कोई आ जाएगा सहायता करने के। ऐसा गुरु क्यों रखते हैं? क्योंकि ये मनोविज्ञान है, शास्त्र बोलते हैं। गुरु में कोई द्वेष राग नहीं होता, वो दूसरे के लिए सिर्फ अच्छाई का सोचते हैं, अपने शिष्य का सिर्फ अच्छाई का सोचते हैं, इसलिए वो कोई गलत काम नहीं कर सकते। ये स्वीकार करके अगर गुरु के पास जाओगे तो उससे तो फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। गुरु भी बोल देते जाओ भाई यहां से, तुम ऐसी जगह जाओ जो तुम्हारे गुरु हो, क्योंकि तुम अगर मेरे में दोष निकाल रहे हो तो मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। कितना प्रसन्नता के साथ गुरु का निर्णय कि बेटे का शादी होगा। देखिए मां बाप बचपन से सपना देखते हैं यहां कि बेटे का शादी हम कराएंगे, हम जाके लड़की देखेंगे, हम जाकर सब कुछ करेंगे, लेकिन यहां पर गुरु ने कर दिया, ठीक है, आई एम हैप्पी। और जब यह पत्रिका पढ़ी जा रही थी, पूरी सभा को सुनाई जा रही थी, तभी भरत जी जो अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे,
उन तक भी किसी ने सूचना दे दी कि दूत श्री राम जी की सूचना लाए हैं, तो वो अपने मित्रों, भाई, शत्रुघ्न सहित तुरंत दौड़ के आगे राजभवन में आ गए। जिस प्रकार दशरथ जी को भगवान राम में पुत्र भाव से अत्यधिक प्रेम था, ऐसे ही भरत जी को भगवान राम में भातृभाव से अत्यधिक प्रेम था। भरत जी बड़े संकोच पूर्वक दशरथ जी से पूछते हैं, पिताजी पत्रिका कहां से आई है, जिससे यह मालूम हो कि भगवान राम इस समय कहां पर है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहूं के ही देश। हमारे प्राण प्रिय दोनों भाई भगवान राम जी और लक्ष्मण जी इस समय किस स्थान में हैं, और वो कुशल पूर्वक है कि नहीं, ये हमको तो भी पता चले ना। जब भरत जी ने इतने संकोच और प्रेम के साथ भगवान राम के बारे में जिज्ञासा प्रकट की, तो दशरथ जी ने स्वयं अपने मुंह से बताने के बजाय पत्र को एक बार फिर से भरत जी के सामने पढ़ दिया। महाराज दशरथ ने पत्रिका पढ़ ली। दोनों भाई, अब देखो भाइयों ने भी कोई क्वेश्चन नहीं किया, प्रसन्न हो गए। विश्वामित्र जी ने शादी तय कर दिया है, राम जी और सीता जी का विवाह होगा। भरत जी के हृदय में भगवान राम के प्रति इतना प्रेम उमड़ा कि वो समाता ही नहीं था। प्रीति पुनीत भरत कई देखी। सभा के सभी लोगों ने देखा कि भरत पत्रिका देखकर इतने प्रसन्न हुए। इससे सब लोग समझ गए कि भगवान राम में उनका निष्कपट परम पवित्र प्रेम है। सारी सभा आनंदित हो गई भाई का प्रेम देखकर। महाराज दशरथ ने दूतों को अपने सामने बैठा लिया, बैठो हमारे साथ। देखो इसके दो कारण हैं। एक तो दूतों से महाराज दशरथ और विस्तार से बात करना चाहते थे, इसलिए अपने पास बैठाया। प्रेम से पता करना चाहते थे कि राम जी ठीक है कि नहीं, दोनों को देखा कि नहीं, ये सब डिटेल बात करना चाहते थे जो चिट्ठी में नहीं लिखी हुई थी। और दूसरी बात है कि दूत लोगों ने बड़ी यहां पर ना खुशखबरी वो लेके आए थे, आनंदमय खबर लाए थे, इसलिए उन्हें आदर देने के लिए महाराज दशरथ ने उनको अपने पास बैठाया और बड़ी मधुर वाणी में सुंदर वचन इस प्रकार बोले, भैया कहूं कुशल दो बारे। भैया बताओ कि दोनों बालक कुशल तो हैं। यद्यपि पत्रिका में बहुत कुछ लिखा था, लेकिन वो जानना चाहते थे दूतों ने अपने आंखों से देखा क्या। देखिए आध्यात्मिक रूप से देखें तो यहां पर क्या पता चलता है, जब ब्रह्मज्ञानी परमात्मा के लक्षण बताता है तो पूछने वाला पूछता है कि पुस्तकों में लिखा बता रहे हो या तुमने स्वयं परमात्मा का अनुभव किया है। लोग पूछते हैं। जब आध्यात्मिक मार्ग में आप चलते हैं ना, बहुत सारे गुरु लोग मिलेंगे, तो आपके मन में ये प्रश्न आएगा, ये गुरु प्रवचन कर रहे हैं, ये किताबों से कर रहे हैं, सिर्फ किताबी भाषा जानते हैं कि सचमुच में इनको भी अनुभव हुआ है। तो इस बात का वो पुष्टि करना चाहते। तो महाराज दशरथ भी दूतों से कह रहे हैं कि उन दोनों में से एक श्याम वर्ण के है, दूसरा गौर्ण वर्ण के है, जानना चाह रहे हैं आंखों देखा हाल अनुभव। एक धनुष्बाण धारण किए हुए किशोर अवस्था के हैं और विश्वामित्र मुनि के साथ वो दोनों हैं। क्या दूत तुम उनको पहचानते हो क्या? तो बताओ उनका स्वभाव कैसा है। करंट नहीं आ रहा, देखना कैसे लगा, बंद होने वाला मेरा लैपटॉप। देखो जरा, लैपटॉप को हमने लगा तो दिया लेकिन आ क्यों नहीं रहा। दबाओ जरा उसको, हाँ उसको दबाओ, हाँ हाँ अब आ गया, ठीक है, बंद होने वाला था। तो प्रेम के कारण से महाराज दशरथ बार बार दूतों से पूछते हैं कि तुमने उन्हें देखा होगा, बताओ राम जी कैसे हैं, लक्ष्मण जी कैसे हैं, ये सब लोग कैसे हैं।
महाराज दशरथ कहते हैं कि हम इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं कि जिस दिन से विश्वामित्र मुनि उन दोनों भाइयों को लिवा कर ले गए हैं तब से उनकी कोई खबर नहीं मिली है। आज महाराज जनक के हाथ की लिखी पत्रिका के द्वारा हमको सत्य सूचना मिली है। कहु विदेह कवन विधि जाने। महाराज दशरथ पूछते हैं कि यह बताओ कि राजा जनक ने उन्हें पहचाना तो कैसे पहचाना। इस प्रकार का प्रश्न सुनकर दूत मुस्कुरा देते हैं और क्या बोलते हैं, सुनहु महीपति मुकुट मणि तुम सन धन्य न कोई। हे महाराज दशरथ, आप तो राजाओं के भी राजा हैं, मुकुटमणि हैं, और आपके समान कोई दूसरा धन्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसके पास श्री राम जी और लक्ष्मण जी जैसे पुत्र हैं, जो तीनों लोकों के भूषण हैं, महान है, तीनों लोक में सबसे महान सबसे दिव्य चीज, तो आपके समान तो कौन धन्य होगा इस संसार में, जिसको भगवान पुत्र रूप में मिल गए हैं। धन्यता के बारे में आदि शंकराचार्य जी अपने ग्रंथ धन्याष्टकम में कहते हैं। क्या कहते हैं धन्याष्टकम में? सांसारिक सुख सुविधा प्राप्त करके कोई व्यक्ति ना अपने को धन्य समझता है ना, तो वो मूढ़ है। हमको इतना सुख सुविधा मिल गया, हमको इतना संपत्ति मिल गया, हम धन्य हो गए। कोई धन्य नहीं हो, वो है ही नहीं। वास्तव में धन्य तो वो है जो परमात्मा के नजदीक पहुंच रहे हैं, परमात्मा की भक्ति में लगे हुए हैं, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए परब्रह्म परमात्मा स्वयं सगुण रूप में जिसके घर पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हो, उस महान राजा दशरथ का क्या कहना, उससे धन्य भला इस संसार में और कौन हो सकता है। जनकपुर के दूत महाराज दशरथ से आगे कहते हैं कि जैसे आप राजाओं में श्रेष्ठ है, ऐसे ही आपके पुत्र बड़े महान हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के बारे में भला पूछने की क्या बात है। अरे पूरा दुनिया उनको जानता है, वे तो पुरुष सिंह है, सिंह। तीनों लोकों में प्रकाश तेजस्वी प्रकाशवान वही है। देखो, दूतों ने पहले भगवान को विश्व का विभूषण, पुरुष सिंह इत्यादि कहकर भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया, और अब भगवान के यश और बल की महिमा बताते हैं। वे कहते हैं कि भगवान राम लक्ष्मण का यश चारों दिशाओं में है और इस प्रकार प्रकाशवान है कि उनके सामने चंद्रमा का प्रकाश भी मलिन लगता है, और उनके प्रताप यानी वीरता बल तेज के आगे सूर्य भी शीतल लगता है। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। जब परब्रह्म परमात्मा ने अवतार लिया तो उसकी दिव्यता के आगे चंद्रमा की दिव्यता भला क्या होगी, बोलिए। जिस परमात्मा से पूरी सृष्टि प्रकाशित हो रही है, पूरी सृष्टि का आधार कौन है? पूरी सृष्टि में जो आनंद है, जो सुरक्षा है, जो सुख है, वो कौन है? जो सत्ता है, जो सच्चिदानंद है, वो कौन है? वह यही राम जी परमात्मा। उन्हीं से पूरी सृष्टि प्रकाशित हो रही है, तो फिर बाकी चीज का प्रकाश उनके सामने क्या है? सूर्य का प्रकाश कुछ नहीं, चंद्रमा का प्रकाश कुछ नहीं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो। याद आ गया आप लोगों को? वह सर्वव्यापी है और सारे जगत की शक्तियां परमात्मा पर ही निर्भर है। इसलिए सर्वशक्तिमान भी वही है। तिन्ह कह नात कहिय किमि चीन है। हे महाराज, जो ऐसे यशस्वी भगवान राम लक्ष्मण हैं, उनको पहचानना कौन सा मुश्किल काम है। सूर्य को देखने के लिए क्या हाथ में दीपक लेकर जाना पड़ेगा बाहर, कुछ सूर्य को देखना है? वो तो ऐसे ही दिख जाते हैं। स्वयं प्रकाशमान भगवान को किसी प्रकाश से प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
जितने भी प्रकाश है इस संसार में, उनका भी प्रकाशना इसी भगवान से है। आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।